आपके एक सुरमा इज अ कॉन्स्टिट्यूंसी विच हैज़ बीन निगलेक्टेड, और सुरमा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ में आज आप देख लीजिए त्रिपुरा में एससी के बारे में कौन बात करता है। आप भाषण देख लीजिए, मैं आपको गारंटी दे के बोल रहा हूँ कि आप जाएंगे चाय बागान के एरिया में तो कोई बोलेगा कि अच्छा आपको 250 रुपये मिल रहा है, हम 260 कर देंगे, 275 कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो चाय बागान में जिसका दादा चाय बागान में था, जिसका पिताजी चाय बागान में था, जो आज चाय बागान में है, उसका बेटा को भी चाय बागान में काम करना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ 10 रुपये 15 रुपये बढ़ाएं, ये लॉलीपॉप होता है। हमको अब त्रिपुरा में एससी कम्युनिटी को आप देख लीजिए, एससी कम्युनिटी को भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। आप चाय बागान को देख लीजिए, उनका भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। हिंदुस्तान में अगर आज आप मुसलमान हो तो आपको शक के नज़रिए से देखा जाता है। आज मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड लिखा है, यहाँ में चित्तो बाबूसदेव ग्रेटर त्रिपुरालैंड, तो जिस परिवार ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके हम हिंदुस्तान का अंग बने, मेरे ऊपर बोलता है कि ये देशद्रोही है। तो ये क्या चल रहा है इंडिया में? आप सबको शक के नज़रिए से नहीं देख सकते। तो मैं चाहता हूँ कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, people who are backward, who are in the minority, should also have a voice in the assembly. और मैं चाहता हूँ कि 10,323 का एक टीचर असेंबली में बैठे और खुद के आवाज़ से इसका प्रोटेस्ट ऑफिशियली असेंबली में करे। पॉलिटिशियन ने 10,323 को बहुत वादा किया, कुछ नहीं किया। अब 10,323 का एक एमएलए बन के वो खुद असेंबली में बात